नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश सरकार मिलावटखोरों, कालाबाजारी करने वालों पर लगातार शिकंजा कस रही है, लेकिन फिर भी कालाबाजारी करने वाले अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि कहीं पीएसएस के गेहूं की कालाबाजारी की जा रही है, तो कहीं गरीबों को बांटे जाने वाले केरोसिन की कालाबाजारी हो रही है। और ऐसा कुछ मामला ग्वालियर और इंदौर से सामने भी आया। ग्वालियर में पुलिस ने पीडीएस का गेहूं कालाबाजारी कर बेचने जा रहे लोडिंग वाहन को जब्त किया और पीडीएस के सभी बोरों पर राज्य सरकार का मार्क लगा हुआ था। तो उधर इंदौर की लसूड़िया थाना क्षेत्र में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने अवैध रूप से गरीबों को मिलने वाला केरोसिन की कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसते हुए करीब 9 जगह कार्रवाई कर हजारों लीटर केरोसिन जब्त किया है। और आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। तो कालाबाजारी पर शिकंजा यहां पर प्रशासन की तरफ से कसा गया है और जिस तरीके से कालाबाजारी प्रदेश के अंदर चल रही है उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। सरकार के निर्देश हैं और सरकार की तरफ से जब यह साफ किया गया है कि किसी भी तरीके से कालाबाजारी पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये किसकी शय पर हो रहा है, ये जो कालाबाजारी का खेल इस वक्त चल रहा है, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, किसकी शय पर यह सब कुछ हो रहा है, क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पीडीएस का जो राशन गरीबों में बंटना चाहिए था, जरूरतमंद लोगों तक उनकी पहुंच होनी चाहिए थी, क्यों नहीं वो पहुंच पाया। और चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी से पूर्व बीजेपी विधायक घनश्याम पिरोनिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है घनश्याम जी आपका भी कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में राकेश सिंह जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। मौजूदा वक्त में कई सवाल सरकार के ऊपर उठाए जाते रहे हैं और साथ ही साथ ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद कालाबाजारी का खेल प्रदेश के अंदर बदस्तूर जारी है। इसके पीछे कौन है, किसकी शय पर यह हो रहा है, क्या इसके पीछे कारण आपको नजर आते हैं? देखिए, किसी भी सरकार में जब भी अधिकारियों की नियुक्ति या ट्रांसफर होते हैं, उसमें पारदर्शिता अगर रहती है तो काला बाजारी पर रोक होती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पिछले 15 सालों में भी जिस तरीके से काला बाजारी को बढ़ावा दिया था, आज फिर जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है वो सीट की कीमत लगती है। और जब सीट की कीमत देके कोई खाद्य अधिकारी या अन्य अधिकारी किसी जिले में या संभाग में पदस्थ होता है तो उसके बाद वो उसकी वसूली लगातार करता है। सीधा जो भी सरकार है, आप ये सीधे इसको इस तरीके से समझिए कि जो भी सरकार है, जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हम बोलते हैं, शायद वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सरकार है या बागी कांग्रेसियों की सरकार है, इस सरकार का एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता से पैसा खींचना है, लूटना है। गरीबों का जो अनाज है वो गरीबों तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, जो उचित मूल्य की दुकानें हैं उन पर आने के पहले बिक जाता है। केरोसिन के ये हाल है कि केरोसिन मुश्किल से 20 से 25 लीटर एक दुकान वाला विक्रय करता है, बाकी सारा केरोसिन ट्रक वालों को, टैक्सी वालों को, कमर्शियल वाहन वालों को खुलेआम बेचा जाता है। हर कंट्रोल के आगे गाड़ियां और टंकियां लगती हैं। ये सब खाद्य अधिकारियों को भी पता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पता है। और मैक्सिमम दुकानें, लगभग 80 से 90% दुकानें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। तो अब वहां कैसे कालाबाजारी हो रही है? आप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सिद्ध आरोप लगा रहा हूं, सिद्ध आरोप लगा रहा हूं। आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए इंदौर की, कितने लोग हैं जो इनके मंडल के पदाधिकारी हैं, कितने लोग हैं जो उनके युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, कितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सबके कंट्रोल है। ठीक है, जरा जवाब ले लेता हूं घनश्याम जी। आरोप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो कालाबाजारी का खेल है उस सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें शामिल है। सीधा आरोप है, जवाब दीजिए। भाई क्या है, जैसा आदमी होता है उसको वैसा दिखाई देता है। कांग्रेस ने देश के ऊपर और प्रदेश के ऊपर वर्षों राज्य किया, उनकी सरकारें रहीं,
और उन्होंने जिस प्रकार से देश को लूटा, प्रदेश को लूटा, उनको भी यही लगता है कि दूसरे लोग भी इसी प्रकार का काम कर रहे होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई धंधा नहीं करेगा क्या? कोई अपना पेट पालने के लिए जो भी शासकीय नियमों के अनुसार जो पात्रता रहती है, ये जो कालाबाजारी का काम चल रहा है घनश्याम जी, कंट्रोल है, ये कौन से नियम के तहत हो रहा है? पीडीएस का जो राशन गरीबों में बंटना चाहिए, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो बेचा जा रहा है। नहीं, राजेश जी अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की कंट्रोलें हैं। अरे ये तो सब नियम अनुसार ही लिया होगा ना उन्होंने, और नियम अनुसार अगर उन्होंने लिया है तो वो देने का काम कर रहे हैं। और अगर कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा है, कहीं किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है, तो उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आपने ही खबर के माध्यम से जो आपने बताया है कि आज कार्रवाइयां हुई हैं, तो कार्रवाई भी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधिकारी ही कर रहे हैं, और इसलिए किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर ये कांग्रेस आरोप लगाने का जो काम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मैं इसको नकारता हूं। भारतीय जनता अधिकारी पार्टी किसी सरकार के से काम करने वाली किसी पार्टी के नहीं है, अधिकारी लोगों का भला करने वाली अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वो बखूबी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन सरकार जब कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, तो क्यों ये कालाबाजी हो रही है और किसकी शय पर हो रही है? आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता यहां पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें शामिल है। मैंने कहा ना भाई, कांग्रेस का काम तो आरोप लगाने का ही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब केंद्र में राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो राजीव गांधी जी कहते थे हम 1 रुपए भेज रहे हैं, और 1 रुपए भेजते हैं और जनता तक आते आते 15 पैसे रह जाते हैं। तो इन्हीं को विचार करना चाहिए कि उस जमाने का क्या हाल है और इस जमाने का क्या हाल है। कांग्रेस की सरकार में जब 15 पैसे जनता तक पहुंचते थे, आज तो हमने उसको सुधारने का काम किया है, आमूल चूल परिवर्तन करने का काम किया है। अगर कहीं कोई भ्रष्टाचारी करेगा, उसको दंडित किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी का परिणाम है कि कार्रवाइयां हो रही हैं, और कार्रवाई में किसी को भी बख्शने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं कर रही है। ठीक है, राकेश जी जरा जवाब दीजिए। और साथ ही मेरा सवाल ये भी है कि आज अगर आप सवाल उठा रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें शामिल हैं, लेकिन इससे पहले शासन में आप भी रहे हैं, क्या उस वक्त से ये आज से कालाबाजारी शुरू तो नहीं हुई है, पहले से चली आ रही है? तो इसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी क्या किया? देखिए, कालाबाजारी का जो इतिहास है वो शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू हुआ था, जो लगातार 2018 के चुनाव तक जारी था। उसके बाद कमलनाथ जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, कालाबाजारियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया गया, शुद्ध का एक युद्ध लड़ा गया, अनेक लोगों को कालाबाजारी में जेल के अंदर पहुंचाया गया। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 90% भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। चाहे घी अवैध बनाने की बात करें, तेल में मिलावट हो, या कंट्रोल का सामान बेचने की बात करें, केरोसिन में मिलावट हो, सब में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी जेल के अंदर थे। 12 से 13 महीने मिले थे काम करने को, जिसमें जितनी संभव कोशिश थी, जितना शुद्ध कर सकते थे मध्य प्रदेश को, कमलनाथ जी की सरकार ने और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने करने की कोशिश की। उसके बाद ये सरकार जो गिराई गई, वो सारी बातें सब जानते हैं। और जैसे ही सरकार गिरी, इन कालाबाजारियों ने मिलकर, कई जो कांग्रेस के बागी थे उनने मिलकर वापस वही सरकार लेके आए जिसको जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया था। और आज हर चीज की कालाबाजारी बिल्कुल बिना रोक टोक के जारी है। ये जो छापे पड़ते हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है, ये दिखावा होता है कि वो पैसा नहीं पहुंचाते मंत्री को, वो पैसा नहीं पहुंचाते हैं। अगर सर प्रदेश के अंदर कालाबाजारी हो रही है, सरकार अगर कुछ गलत कर रही है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सड़क से लेकर के सदन तक अपनी बातों को रख सकता है। अलग अलग विषयों को लेकर के तो आप सड़क पर उतरते हैं, नारेबाजी करते हैं, खूब सरकार को गरियाते हैं, लेकिन क्यों नहीं, अगर आज प्रदेश के अंदर कालाबाजारी अगर हो रही है, इसके पीछे आप बार बार जो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें शामिल हैं, सड़क पर जाकर के हंगामा कीजिए ना, सदन के भीतर आप अपनी बात रखिए ना। देखिए, निश्चित तौर पर सदन के भीतर बात रखना थी, ये सारे मुद्दे सदन के भीतर विधायकों के माध्यम से उठाए जाना था। लेकिन 4 दिन का सदन भारतीय जनता पार्टी ने रखा, वो भी उन्हें मालूम था कि अगर सवाल उठाएंगे और हंगामा होगा, उसका जवाब नहीं देना है, वो सदन स्थगित कर दिया। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना से लाखों लोगों की मौत हो गई है, बाढ़ में लाखों लोग पीड़ित हैं, किसी को अनाज तो दूर की बात है, उसको रहने करने के कपड़े भी नहीं है ग्वालियर चंबल संभाग में। और वहां के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो मंत्री बने हुए हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, वो मालवा में
जन आशीर्वाद ले रहे हैं? किस बात का जन आशीर्वाद ले रहे हैं? क्या आपने जनता को कपड़े खाने के, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन लेता हूं। आर्थिक सहायता कुछ दी है कहीं? घनश्याम जी, जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार का नारा यही था कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी अगर अनियमितता पाई जाती है तो उस पर हम तत्परता के साथ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर ऐसे में कालाबाजारी बढ़ रही है प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर, चाहे वो केरोसिन के मामले हो, चाहे वो अनाज राशन जो कि जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचता है, उसकी सप्लाई कहीं और होती है, उसको बेच दिया जाता है, तो सबके पीछे आखिर मंशा क्या है? कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं? पर्दाफाश कीजिए ना, सामने लेकर आइए ना। देखिए, सामना लाने का काम ही शासकीय स्तर पर तंत्र कर रहा है, और जो लोग पकड़े गए हैं वो प्रदेश सरकार के अभिन्न अंग हैं जिन्होंने पकड़ा है, जिन्होंने कार्रवाई करी है। और ये कहना सरासर गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अनेक जगह इन्हीं के लोग इन्वॉल्व हैं। और यहाँ बात रही, इन्होंने जो आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार लोगों को क्या दे रही है, अरे तुम्हें क्या पता कांग्रेस के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, सरकार ने तो लोगों को प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मकान देने का काम किया। अभी हमारे जो बाढ़ आई थी, लोगों को निःशुल्क गेहूं देकर के उनका पेट भरने का काम किया। अभी हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। और आप अभी जो कह रहे थे कि ग्वालियर चंबल संभाग में, अरे वहां पर लापरवाही करी गई श्योपुर के अंदर, आप अंदाज लगाओ, कलेक्टर को और एसपी को भी तत्काल प्रभाव से हटाया गया। ये इस बात का द्योतक है कि जनता के साथ में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोताही अगर कोई बरतेगा, लापरवाही बरतेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस का काम केवल गाल बजाने का है, और इसलिए जब इनकी सरकार रही तो उन्होंने नौटंकी करने का काम किया होगा। भारतीय जनता पार्टी कभी इस प्रकार का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें धरातल पर काम कर रही हैं, और इसलिए शिवराज सिंह जी ने कहा है कि अगर कोई भी भ्रष्टाचारी करेगा, इस प्रकार से पकड़ा जाएगा, तो भ्रष्टाचार को जमीन में गाड़ने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। और कहने भर से नहीं होता है, वो लोग काम भी कर रहे हैं। कहने भर से नहीं होता है घनश्याम जी। अगर सरकार की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना है, तो क्यों जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उनका मनोबल इतना कैसे बढ़ जाता है? न सिर्फ एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, बार बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं। देखिए, जब भी बात आ रही है सामने, उस पर सटीक कार्रवाई करने का काम हो रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। और जो राजेश जी कह रहे थे अभी कि अधिकारी लोग सेटिंग करके आ रहे हैं, ये इनकी सरकार में होता होगा। कांग्रेस की सरकारों में सेटिंग करके लोग आते होंगे अधिकारी लोग। हमारे यहाँ तो जो जिसकी योग्यता है, जो जिसका आवश्यकता, उसको वहां रखने का काम किया जाता है। और इन अधिकारियों को भी हिदायत है कि गड़बड़ करोगे तो आपको भी तुरंत हटा दिया जाएगा। और इसका परिणाम है कि हमने कई जगह उनको बदलने का काम किया है। ठीक है, जरा रिएक्शन ले लेता हूं मैं, जरा जल्दी से रिएक्शन इस पर। सर जरा जवाब दीजिए, राकेश सिंह यादव जी, इस पर सरकार तत्परता के साथ काम कर रही है। आपको नजर आता है कि सरकार अगर एक्शन प्रभावी तरीके से ले रही है तो ऐसे कालाबाजारी जो कि प्रदेश के अंदर सक्रिय हैं, अलग अलग जगहों पर ऐसे ही कालाबाजारी के काम कर रहे हैं, तो उनका मनोबल उतना ज्यादा नहीं बढ़ता, टूटता, वो इस काम को कम कर देते, ये संख्या कम हो जाती, ऐसे मामले सामने कम आते। देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी की मंशा होती कि मध्य प्रदेश में कालाबाजारी समाप्त करना है, तो जितने कालाबाजारियों को कमलनाथ जी ने जेल के अंदर पहुंचाया था, एक की भी जमानत नहीं होती। शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद सारे काले बाजारियों की जमानत हो गई, बाइज्जत सब बाहर आ गए। सरकार ने कोर्ट में कोई विरोध नहीं करा, यहां तक कि सरकारी वकील भी नहीं भेजे कि इनकी जमानतें हो जाए। उसके बाद आके वही धंधा बिल्कुल चालू है। कहीं कोई छापा, कार्रवाई रोकने की परिस्थिति नहीं बनती है। वहां छापे डाले जाते हैं जहां मंत्री को पैसा नहीं पहुंचता है। उस व्यापारी को पकड़ा जाता है कि आप मिलावट क्यों कर रहे हो, आपने पैसा नहीं पहुंचाया, इसलिए मिलावट का सामान आप नहीं बेच सकते हो। पेपर में छपता है हेडलाइन में कि यहाँ 4 जगह छापे मारे, इतना केरोसिन पकड़ाया। डेली, रोजाना कालाबाजारी हो रही है। आप शिकायत की बात कर रहे हैं, शिकायत हर जगह की है। सीएम हेल्पलाइन में 2500 शिकायत मैंने खुद ने की है, कलेक्टर को लिखित में शिकायत की है, ईमेल भेजे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जवाब नहीं। आज कोविड की बात करते हैं कि पूरा मध्य प्रदेश कोविड का पालन करेगा। इंदौर में तो बड़े बड़े आदेश निकलते हैं 3-3 पेज के। आज देखिए क्या हाल है इंदौर में। ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने सैकड़ों लोगों के साथ कोविड का पालन कर रहे हैं। तो ये ऐसी सरकार है जो सिर्फ वादों पे चलती है, दिखावे पे चलती है, लेकिन ठोस कदम उठाने की क्षमता नहीं है कि
क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री है ये भी ज्यादा समय के नहीं है, वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते। जितना बटोर सकते हैं बटोर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जितना लूट सकते हैं नहीं, तो लूट ज्यादा रहे हैं। समय के कैसे नहीं है काला सर? बाजारी से हो, चाहे ज्यादा समय के हो, कैसे या नहीं है? अन्य कोई कारण जी, ज्यादा समय के कैसे नहीं है? आप ये कह रहे हैं ना ज्यादा समय के नहीं है मुख्यमंत्री, कैसे नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जानते हैं कि आखिरी साल में ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये ऊपर के इनके जो हाई कमान है, 2 ही लोगों का हाई कमान है, उन्होंने तय कर रखा है। और उनको प्रेजेंट करने के लिए ऐसे समय में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है जब उसकी जरूरत नहीं थी। वो अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय, उनको घर बिठा दिया है। ऐसे कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो घर बैठने को मजबूर हो जाएंगे मालवा के, क्योंकि अब मालवा उनके सुपुर्द कर दिया गया है। टिकट वो बांटेंगे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों को कांग्रेस पार्टी इसी खुशी में है। तो अब आने वाला चेहरा अलग है। कांग्रेस पार्टी इसी खुशी में है। मैं जरा घनश्याम जी, ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूं। घनश्याम जी, गरीबों को जो राशन मिलना चाहिए था उनके राशन पर डाका डाला जा रहा है। कालाबाजारी जो कि एक नेक्सस पूरी तरीके से इस प्रदेश के अंदर चल रहा है, और ना सिर्फ एक बार, मैं पहले भी कह चुका हूं, कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, कई बार एक्शन हो चुके हैं, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन मनोबल क्यों नहीं टूट रहा है उनका? देखिए, मैंने प्रारंभ में कहा कि ये सारे के सारे भ्रष्टाचार की देन कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों की रही है। मैंने इतना बड़ा उदाहरण दिया पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी का। वो स्वयं के वचनों से कहते थे, जैसे मैंने कहा कि 1 रुपए हम जनता के कल्याण के लिए बेचते हैं और पहुंचते पहुंचते उस तक 15 पैसे रह जाते हैं। तो इसका देनदार कौन है, इसका कसूरदार कौन है? कांग्रेस की सरकारें हैं। उन्होंने जैसा बीज बोया है उस प्रकार की प्रवृत्ति लोगों के अंदर है, और इसलिए दूसरों पर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन खोजा आपना सो मुझसे बुरा न कोई। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। आप भी तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कोर्ट में उनकी जमानत हो गई। आप ये कहिए कि प्रदेश की सरकार आगे आने वाले समय में ऐसे कालाबाजारियों के ऊपर सख्ती के साथ नजर बनाएगी, उनके खिलाफ एक्शन लेगी, एक ऐसी नजीर पेश करेगी ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसा शख्स कालाबाजारी करता हुआ ना पाया जाए। नजीर पेश कीजिए ऐसी, उनके मन में डर बन जाए कि प्रदेश की सरकार अगर उनके सामने अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्ती के साथ कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल सख्ती के साथ कदम भी उठा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं उस दिशा में। हम लोग किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे जैसे संज्ञान में विषय आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार करती है। ये तो कांग्रेस केवल आरोप लगाने का काम कर रही है, उसके केवल। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है सर? घनश्याम जी, जरा आप क्योंकि विधायक भी रहे हैं, आपने बहुत असल मायने में ग्राउंड जीरो पर कैसे काम चलता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों को आपने बखूबी तरीके से बहुत बारीकी से देखा होगा, बहुत नजदीकी से देखा होगा। अधिकारियों का इसमें मिलीभगत होती है क्या? इसमें कारण है जो कि कालाबाजारी के काम जो हैं वो होते हैं, किसकी शय पर होते हैं, और कौन कौन इसमें लोग शामिल होते हैं, कहां लूप होल होते हैं जिसकी वजह से ऐसे काम चलते जाते हैं, धड़ल्ले से किए जाते हैं? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, मैं भी विधायक रहा, मेरे पास भी शिकायतें आती होंगी, तो उसका तत्काल कलेक्टर के माध्यम से जो नीचे के कर्मचारी गड़बड़ करते हैं वो करने का काम किया जाता है, और कहीं से भी शिकायतें आती हैं उसका निराकरण भी किया जाता है। जनता को ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता, केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं बनता है, धरातल पर करने का काम किया जाता है। और आप देख रहे होंगे, इसलिए मध्य प्रदेश में जितना भी हो सकता है इन वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग, गरीब वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, सबका कल्याण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए कांग्रेस, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की देन, ये कांग्रेस की देन रही है हमेशा। इन्हीं के कार्यकाल में, अरे हवाला जैसे कांड इनके हुए जो दूसरों पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, इनके तो नेता आमूल चूल आखंड में डूबे रहे हैं। ABCD से लेके Z तक की आप परिभाषा करेंगे, हर कांड में कांग्रेस के केंद्रीय नेता रहे, कांग्रेस सरकारें रही हैं। ये भाजपा पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अरे खुद देखो कि तुम्हारी सरकारों में क्या कांड हुए, कितने घोटाले हुए हैं, अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और भाजपा में अगर कहीं ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने अगर बात आती है, उसको ठीक करने का काम प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार करती है। आज ये बता दें, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी के ऊपर भी आरोप लगा दीजिए, एक भी व्यक्ति के ऊपर, तो मैं मान जाऊंगा इनको। और अपना इतिहास देख ले, कांग्रेस की सरकारें कितना इतिहास रहा है। राकेश सिंह जी, जरा जवाब दीजिए सर। देखिए, ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिनके यहाँ काला बाजारियों का पूरा एक संगठन है। आपको ध्यान होगा
कि आरएसएस का एक पदाधिकारी दही गुड़े काला बाजारी करते हुए पकड़ाया था, जो कि फरार हो गया था, उस पर मुकदमा था, जिसको जेल भी भेजा गया था। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान साहब आए, तुरंत उसकी जमानत हो गई और सारे उसके कंट्रोल वापस चालू हो गए। तो ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है कार्य करने का, वो सीधे सीधे काला बाजारियों को प्रश्रय देने का है। और सबसे बड़ी बात कि बिना सरकार की सहमति के काला बाजारी हो ही नहीं सकती है। अगर आप पोस्टिंग में पैसा लेंगे, अधिकारियों को पोस्ट करेंगे पैसा लेके, ट्रांसफर में पैसा लेंगे, तो निश्चित तौर पर वो ऐसे दलालों के साथ मिलकर कालाबाजारी करेंगे और आप उनसे महीने का जो हफ्ता लेते हैं, वसूली करते हैं, वो संदेह बिल्कुल जारी है। वरना मध्य प्रदेश बहुत शुद्ध होने की कगार पे था, लेकिन आज वापस कालाबाजारी के ऐसे दलदल में फंस गया है जिसका कोई कालाबाजारी का जो खेल चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर है। खैर, बहुत शुक्रिया राकेश सिंह यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ। घनश्याम जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो आम गरीब जनता का जो हक का राशन था, उसके ऊपर डाका डाला जा रहा है, लेकिन कालाबाजारियों के ऊपर क्या कार्रवाई आने वाले समय में प्रदेश की सरकार के द्वारा की जाती है, ये देखने वाली चीजें है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।